स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में और टॉपिक है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपके लिए 11th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके ग्रेजुएशन में भी जब भी आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स हो तो टॉपिक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो डिमांड की जो इलास्टिसिटी होती है वो टोटल 3 टाइप की होती हैं, बट आज हम केवल डिस्कस करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी के ऊपर। इलास्टिसिटी जो होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 होती हैं, बट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उन 3 में से एक है। एक होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओनली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स प्राइस के रेफरेंस में डिमांड का जो रेस्पॉन्स होता है उसका मेजरमेंट, मतलब प्राइस के बढ़ने घटने से डिमांड जो बढ़ घट जाती है उसका मैथमेटिकल मेजरमेंट जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। सिंपल सी बात है। सिंपल भाषा में आप कह सकते हो रेशियो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड परसेंटेज चेंज इन डिमांड, दैट्स इट। इतना बोल सकते हो आप। दोस्तों आज हम जो पढ़ेंगे वो करेंगे डिग्रीज के बारे में, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी, इसे आप टाइप्स भी बोल सकते हो, टाइप्स। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टोटल 5 टाइप की होती हैं, 5 डिग्रीज होती हैं। आप याद कर लो, आपके एमसीक्यू भी पूछ सकता है और आपसे कॉन्सेप्ट भी पूछ सकता है। 5 टोटल होती हैं। एक का नाम होता है इलास्टिक डिमांड, कुछ लोग इसे मोर इलास्टिक भी बोलते हैं। एक होता है इन इलास्टिक डिमांड, एक को बोलते हैं यूनिट इलास्टिक, एक का नाम होता है परफेक्ट इलास्टिक। इलास्टिक और परफेक्ट इलास्टिक अलग अलग चीज़ें हैं। परफेक्ट इलास्टिक डिमांड और एक परफेक्ट इन इलास्टिक। दोस्तों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज शोन बाय ई। तो इसमें ई की वैल्यू 1 से बड़ी, ग्रेटर देन 1, यहाँ पे 1 से छोटी, लेस देन 1, इक्वल टू 1, और यहाँ पे ई की वैल्यू इन्फिनिटी होती है और यहाँ पे ई की वैल्यू 0 होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं आपको क्या समझाऊंगा, समझना है आपको। मैं 5 की डेफिनेशन, 3 चीज़ आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आज। नंबर 1 डेफिनेशन क्या है इसकी, नंबर 2 मैं एक एग्जांपल दूंगा, सबका एक एक एग्जांपल दूंगा। पहले सबकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर एक एक करके एग्जांपल समझेंगे इसका, और फिर इनका देखेंगे कि इनमें डायग्राम की शेप कैसे होती है। एक बात समझ लो, 5 में डायग्राम की शेप, डिमांड कर्व की शेप डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। ठीक है दोस्तों, पहले आप डेफिनेशन समझो। पहले इन 3 की डेफिनेशन समझते हैं। 3 की देखो, ग्रेटर देन 1। आप पहले एक फॉर्मूला याद करो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आगे माइनस लगा होता है, ठीक है। फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड को ऊपर रखना है, अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस को आपको नीचे रखना है, मतलब डिमांड को प्राइस से डिवाइड करना। अच्छा बताओ ये बड़ा कब आएगा, ये 1 से बड़ा कब आएगा, 1 से बड़ा। देखो फिलहाल माइनस को साइड कर दो आप। मान लो ऊपर है 20% और नीचे है 10%। अगर 20 को 10 से डिवाइड करो तो 2 आएगा, नहीं आएगा? 1 से बड़ा हो गया, नहीं हो गया? मतलब यस सर समझ आ गया, बड़ा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड हमेशा ज़्यादा होगा अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, तो ये 1 से बड़ा होगा। दैट्स इट, ठीक है ना। अब यही समझिए, यहाँ लिखा मैंने 1 से बड़ा। तो इलास्टिक डिमांड की डेफिनेशन क्या हुई, जब when percentage change in demand is more than percentage change in price, this is called elastic demand। ठीक है, याद हो गया डेफिनेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं हिंदी में लोचदार मांग। अगर कुछ हिंदी के स्टूडेंट्स भी हो हमारे तो इसे बोलेंगे लोचदार मांग। जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन ज़्यादा है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से, ये दैट सिटी से हिंदी में बोलेंगे, बट इंग्लिश में वापस आते हैं हम। व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दिस इज नॉन एज इलास्टिक डिमांड। दैट्स इट, डेफिनेशन कंप्लीट हो गई आपकी। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल आप क्या डालना है आपको, एग्जाम्पल क्या डालना है आपको इसका एग्जाम्पल समझो आप। परसेंटेज चेंज इन डिमांड आप ले लो 10% और परसेंटेज चेंज इन प्राइस
आप ले लो 2%, 10% को 2% से डिवाइड करो तो 5 आएगा नहीं आएगा, बड़ा हो गया नहीं हो गया, ठीक है, फॉर्मूले में रख के वैल्यू निकाल दो, 5 आ गया, दैट्स इट, इलास्टिक डिमांड हो गया। इलास्टिक डिमांड किसकी होती है? जैसे आप बर्गर लेते हो, मोबाइल फ़ोन लेते हो, इनकी डिमांड इलास्टिक होती है, जब ये प्राइस बढ़ जाते हैं तो इनकी डिमांड कम हो जाती है। फिलहाल इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे कि बढ़ती घटती कब है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बड़ी सिंपल वीडियो रखने की कोशिश करेंगे आज हम। इन इलास्टिक 1 से छोटा, तो देखो 1 से छोटा कब होगा? जब ऊपर वाला छोटा होगा नीचे वाला बड़ा होगा। उल्टा कर दो, इसे 10% करना है और इसे 20% कर दो, तो डेफिनेशन क्या बनेगी आपकी? व्हेन percentage change in demand is less than percentage change in price, in this case demand is said to be inelastic, that's it। ठीक है, समझ आ गई डेफिनेशन? एग्जाम्पल आपका ये रहा। ठीक है दोस्तों, इसकी डेफिनेशन क्लियर होगी, इसके एग्जाम्पल आ गया आपको, इसकी भी डेफिनेशन विद एग्जाम्पल हो गया। इसकी बात करते हैं। व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू जब भी तो बनाएगा इक्वल टू, अगर यहाँ भी 10%, यहाँ भी 10%, 10% को 10% डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 1। तो क्या डेफिनेशन बनी? व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इन दिस केस डिमांड इज सेड टू बी यूनिट इलास्टिक या यूनिटरी इलास्टिक भी बोलते हैं इसको, दैट्स इट। ठीक है दोस्तों, इसकी डेफिनेशन क्लियर है आपकी, इसकी डेफिनेशन क्लियर है आपकी, इसकी डेफिनेशन क्लियर है आपकी। दोस्तों अब आपके 2 एक्सट्रीम केस रह गए, इनका नाम होता है एक्सट्रीम केसेस। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, इसकी डेफिनेशन आ गई आपको, एग्जाम्पल भी आ गया, इसकी डेफिनेशन आ गई आपको, एग्जाम्पल आ गया, इसकी डेफिनेशन आ गया आपको, एग्जाम्पल आ गया। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, तीनों में डायग्राम की शेप समझते हैं कैसी होती है। ठीक है, इसको फिलहाल फॉर्मूले को मिटाते हैं यहाँ से, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटा देते हैं क्योंकि मेरे पास थोड़ा छोटा बोर्ड है ये। दोस्तों इलास्टिक डिमांड की बात कर रहा हूँ, इसमें डिमांड कर्व की शेप कैसे होगी? ये देखो हल्की सी तिरछी है, हल्की, ऐसे सीधा नहीं है, हल्का तिरछा है। इसे शेप को, इसका नाम बोलेंगे, इस शेप का नाम होगा फ्लैटर डिमांड कर्व। ठीक है दोस्तों, फ्लैटर डिमांड कर्व फर्स्ट के केस में। और सेकंड केस में कैसा होगा? यहाँ पे आपको प्राइस लेना होता है और यहाँ आपको डिमांड या क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, सेकंड केस में कैसा होगा डिमांड कर्व? सेकंड केस की बात कर रहा हूँ मैं, ये क्या था? इलास्टिक, मतलब ई की वैल्यू 1 से बड़ी। इसमें आपका ना बहुत स्टीपर, तेज, देखो यहाँ हल्का सा इसका स्लोप था, ढलान था, बहुत तेज स्लोप कर दो इसका, बहुत तेज स्लोप। इसमें ई की वैल्यू 1 से छोटी, प्राइस डिमांड, इसकी शेप कैसी है आपकी? इसकी शेप है आपकी स्टीपर डिमांड कर्व। ठीक है दोस्तों, 2 हो गए। तीसरा आपका था यूनिट इलास्टिक, इसमें ई की वैल्यू 1 होती है। इसमें शेप कैसी है आपकी? इसमें शेप बिल्कुल गोल सी है, जैसे आपकी घर में मम्मी की चूड़ी है आपकी, ऐसे गोल सी शेप है। इसका नाम है, इसकी शेप का, इसमें ई की वैल्यू 1 होती है और इस शेप का नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जब यूनिटरी होता है, याद रखना आप। इलास्टिक, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, एग्जाम्पल मैंने दे दिया था आपका। शेप ऑफ डिमांड कर्व क्या है आपका? फ्लैटर। इन इलास्टिक शेप ऑफ डिमांड कर्व स्टीपर। यूनिट इलास्टिक शेप ऑफ डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मैंने कहा है चूड़ी का एक हिस्सा, याद रखना, गलती नहीं करनी है आपको। ठीक है दोस्तों, 2 स्ट्रीम केस रह गए। परफेक्टली इलास्टिक, इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी? पहले परफेक्टली इलास्टिक समझो भाई, बहुत सिंपल सी करना है आपको उसको, बहुत सिंपल, बस छोटा सा एक लाइन याद करो। व्हेन डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज विदाउट चेंज इन प्राइस, जब किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए या घट जाए विदाउट एनी चेंज इन प्राइस। मतलब ज़रा सुनो, जैसे प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस 10 है, क्वांटिटी आपकी 100 है, और प्राइस 10 ही है, क्वांटिटी बढ़कर 150 हो गई है। ठीक है दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी का, एक वो परसेंटेज का फॉर्मूला है, और वही फॉर्मूला हम न्यूमेरिकली ऐसे लिखते हैं, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू में पी बाई क्यू। बताओ चेंज इन क्यू कितना है? 50। चेंज इन पी, सर चेंज इन पी तो 0 है, क्यू में चेंज 50 का आया है, पी में चेंज 0 आया है,
ओल्ड वाला प्राइस 10 है और ओल्ड वाली क्वांटिटी 100 है। देखो दोस्तों, जब नीचे 0 आ जाए ना, अपॉन में 0 आ जाए, डिवाइड 0 से नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या बन जाता है, ये परफेक्टली इलास्टिक, मतलब ए की वैल्यू इन्फिनिटी। ठीक है दोस्तों, इसमें डिमांड कर्व की शेप कैसे होती है ये आपको समझ आ गया विद एग्जांपल। डिमांड कर्व की शेप कैसे होगी, डिमांड कर्व की शेप होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। डिमांड कर्व आपका होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, शेप होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, चार हो गए। इसकी डिमांड डेफिनेशन समझ आ गई आप। परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक इसे बोलते हैं जब प्राइस बढ़ जाए या घट जाए। अच्छा, इसका एग्जांपल समझो। बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है नमक, सॉल्ट। नमक की थैली, सॉल्ट 10 रुपये का है तब भी लेना आपको एक ही है, 20 का है तब भी एक ही लेंगे, 5 का है तब भी एक ही लेंगे। मतलब प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज बट डिमांड अनचेंज। देखो इसका एग्जांपल देते हैं। प्राइस 10 तो आप 2 पैकेट लेते हैं सॉल्ट के, प्राइस 20 तो भी 2 लेते हैं, प्राइस कुछ भी हो जाए 2 ही लेंगे आप। ठीक है, तो इसको फॉर्मूले में ज़रा डालते हैं। चेंज इन क्यू, चेंज इन क्यू में कुछ भी चेंज नहीं आया, 0 है। चेंज इन प्राइस 10 है, पहले वाला प्राइस 10 है, पहले वाली क्वांटिटी 2 है। दोस्तों जब ऊपर 0 आ जाए, 0 से सब किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, तो ई की वैल्यू क्या हो गई है आपकी, 0 हो गई है। ठीक है दोस्तों, इसकी डेफिनेशन आपको समझ आ गई, एग्जांपल समझ आ गया। इसमें डिमांड कर पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस या वर्टिकल। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। 5 तरह की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। मैंने पांचों का आपको डेफिनेशन बता दी है, पांचों का आपको एग्जांपल बता दिया है, पांचों में डिमांड कर्व की शेप बता दी है। इसमें फ्लैटर, इसमें स्टीपर, इसके अंदर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, परफेक्टली इलास्टिक में हॉरिजॉन्टल डिमांड कर, परफेक्टली इलास्टिक में वर्टिकल डिमांड कर। ठीक है दोस्तों, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। देखो आपको मैं याद करने का तरीका बताता हूँ। याद करने का तरीका देखिए, अगर डिमांड कर आपका ऐसे है परफेक्टली इलास्टिक, डिमांड कर अगर ऐसे है परफेक्टली इनइलास्टिक, डिमांड का अगर बहुत हल्का सा डाउन है तो ये है आपका फ्लैटर, तो ये 1 से बड़ा होगा, और बहुत ज़्यादा स्लोप है तो 1 से छोटा होगा इनइलास्टिक। ठीक है, ये आप डायग्राम याद रखना, गलती आपसे नहीं होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमें एक बड़ा सा थम्स अप दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय।